मीराबाई के भाई थे, चचेरे भाई थे, जिनका नाम था जयमल। जयमल मीराबाई को अपना गुरु मानते थे और मीराबाई जैसे जैसे भक्ति करती थी वैसे वैसे जयमल भी भक्ति क्या करते थे, खूब भक्ति करते थे। और इनका एक नियम था कि ये कम से कम 4 घंटा भगवान की सेवा में दिया करते थे। 4 घंटे भगवान की सेवा में दिया ही करते थे। उन 4 घंटे में चाहे कुछ हो जाए, लेकिन जयमल मंदिर से नहीं निकलते थे, सेवा को नहीं छोड़ते थे, ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे। अब जो भी आता इनके यहाँ पर, कोई इनके राज्य पर चढ़ाई करता तो हार के चला जाता, वे बलवान भी बहुत थे। एक दिन की बात क्या हुआ, एक पड़ोसी राज्य के राजा के मन में विचार आया कि मैं इस राज्य पर चढ़ाई करूं। और जैसे ही उनके मन में ये विचार आया कि मैं इस राज्य पर चढ़ाई करूं, पर सोचा कि जयमल से आज तक कोई जीत तो पाया नहीं है, तो मैं कैसे जीत सकता हूं, मैं कैसे जीत सकता हूं। जैसे ही विचार मन में आया, उसी समय किसी ने उनको बताया कि आप एक काम करो, जयमल का एक नियम है, ये 4 घंटे तक ठाकुर जी की सेवा में रहता है। उस काल में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आक्रमण करे या कुछ भी करे, लेकिन जयमल वहां से नहीं हटता। आज जैसे ही कहा, उसी समय आए और आकर के इन्होंने क्या किया, जयमल बैठे पूजा में, राजा ने सारी तैयारी कर ली, पूरी चढ़ाई करने की तैयारी हो गई, राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी हो गई। इधर जयमल बैठे हुए थे अपनी सेवा में, तब तक राजा ने क्या किया, चढ़ाई कर दी। सैनिकों को पता चला, सैनिकों ने सोचा अब करें क्या, जब तक राजा का आदेश ना हो तब तक कुछ और कर भी नहीं सकते, पलटवार भी नहीं कर सकते और जयमल के पास जा भी नहीं सकते पूछने के लिए। लेकिन अगर नहीं गए तो पूरा राज्य चला जाएगा। अब सोचा कि क्या करूं, उस समय राजमाता के पास में गए और राजमाता से कहा, राजमाता आप बताओ ना, राजमाता आप बताओ हम क्या करें, आप ही जाकर के सरकार से कुछ पूछो ना। राजमाता को ये आदेश था कि वो जयमल की पूजा के समय जयमल के पास में जा सकती थी। यदि कोई आवश्यक कार्य है तो वो जयमल को जाकर के सूचना दे सकती थी। ये केवल राजमाता को आदेश था, अन्य किसी को ये आदेश नहीं था। लेकिन जयमल अपने नियम के बड़े पक्के थे। राजमाता गई, राजमाता ने जाकर के जयमल से कहा, बोले बेटा राज्य पर चढ़ाई हो गई है, बस एक बार आदेश दे, बस एक बार तुम ये कह दो आक्रमण, बाकी तुम अपनी सेवा में लगे रहो, बाकी सब काम बाहर संभाल लिया जाएगा। लेकिन जयमल ने कोई बात नहीं सुनी। जयमल ने बस इतना कहा, माँ ने कहा कि तुम आदेश दे दो, सो जयमल ने बस एक बात कह दी, हरि जाने सब जनन की पीर, हरि जाने सब जनन की पीर। बोले वो परमात्मा सबकी पीर जानता है, वो परमात्मा सबकी पीड़ा को समझता है। तब तक क्या हुआ, इधर सब बैठे हुए थे। उसी समय जैसे ही राजा चढ़ाई करने के लिए आया, महल के बाहर खड़ा हुआ था, उसी समय क्या देखा कि जयमल तो अपनी सेवा में बैठे हुए हैं और एक मंत्री का स्वरूप बना करके आज साक्षात राघवेंद्र सरकार आ गए। और जैसे जैसे जयमल वस्त्र पहनते थे वैसे वैसे वस्त्र पहने
कवच लगाया और आज जयमल के घोड़े को लिया। और जैसे ही जयमल के घोड़े को लिया, उसकी कमान अपने हाथ में ली और लेकर के एक चढ़ाई करी ऊंचे छत पर, और जाकर के छत से एक छलांग लगाई जहां पूरी सेना खड़ी हुई थी। सब आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने क्या किया, उसी समय गए और जाकर के ज्यादा कुछ नहीं किया, सारी युद्ध भूमि में केवल एक चक्कर लगाया उस घोड़े पर बैठ करके, और भगवान का वो एक चक्कर लगाते ही सारी सेना वहीं पर मूर्छित होकर के गिर गई। सब वहां पर मूर्छित होकर के गिर गए, लेकिन जयमल अपनी सेवा में बैठे, इन्हें कुछ पता ही नहीं। 4 घंटे पूर्ण हुए। 4 घंटे पूर्ण होने के बाद जैसे ही जयमल को होश आया, तुरंत कहा युद्ध की तैयारी करो, सारी सेना तैयार करो, मेरे कवच लेकर के आओ, मेरा घोड़ा तैयार करो, मेरा रथ तैयार करो। लेकिन जयमल तैयार हुए, और तैयार होने के बाद में इन्होंने कवच लगाए। कवच पहन करके जैसे ही गए, पहुंचे घुड़शाला में, लेकिन जैसे ही घोड़े को देखा तो क्या देख रहे हैं, घोड़ा हाँप रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दौड़ करके आया। बोली ये तो पहले से थका हुआ है, इसको क्या लेकर के जाऊंगा, दूसरा घोड़ा तैयार करो। दूसरे घोड़े पर आरूढ़ हुए, अपनी सारी सेना को लिया और सेना को लेकर के युद्ध भूमि में जो गए। जैसे युद्ध भूमि में पहुंचे, युद्ध भूमि में जाकर के क्या देख रहे हैं, वहां तो सारी सेना मूर्छित पड़ी हुई है। जयमल ने कहा ये क्या हुआ, ये सब किसने किया? मंत्री से पूछा ये सब किसने किया? मंत्री बोले हमको नहीं पता। जो राजा आक्रमण करने के लिए आया था, उस राजा के रथ के पास में पहुंचे तो देखा कि राजा भी मूर्छित पड़ा हुआ था। जैसे ही देखा कि वो राजा भी मूर्छित पड़ा हुआ है, जल मंगाया, राजा को होश में लाए। जो ही राजा को होश में लाए, राजा से पूछा ये सब क्या है, तुम तो आक्रमण करने आए थे, सब किसने किया? राजा बोले ये सब बातें बाद में करना, तुम पहले बस मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लो। बोले क्या? बोले जो तुम्हारा जो मंत्री आया था ना, जिसने ये सब कुछ किया है, बस एक बार उससे मुझे मिलवा दो। जयमल ने अपने महामंत्री से पूछा, बोले कौन आया था? महामंत्री बोले सरकार हमको नहीं पता, हमारी सेना से कोई नहीं आया। जयमल ने पूछा वो कैसा दिखता था? राजा कहने लगे सांवला सांवला स्वरूप था, घुंघराले केस थे उसके, तिरछी तिरछी चितवन थी, कानों में मकराकृत कुंडल थे, सुंदर इत्र की सुगंधी आ रही थी। और जानते हो उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं, केवल एक चक्कर लगाया, पूरी युद्ध भूमि में सारी सेना मूर्छित हो गई। उनके जो नेत्र थे ना, उन्होंने जो नैनों की कटारी मारी, उस नैनों की कटारी से ही सारी सेना मूर्छित हो गई। क्योंकि मेरे सरकार के नयन तो है ही इतने प्यारे जी। कहते हैं नयन है सुंदर, रूप है मोहन, चितवन प्यारी प्यारी। भगवान के नयन इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। कभी आप देखना ठाकुर जी की ठोड़ी पर एक हीरा है, लेकिन भगवान के नैनों के आगे उस हीरे की चमक भी फीकी पड़ जाती है जी। कहते हैं भगवान जब मुस्कुराते हैं ना, तो किसी भक्त ने बड़ा सुंदर लिखा है, कन्हैया आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए, आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए, और होश में आने ही वाले थे कि तुम फिर मुस्कुरा दिए। कन्हैया तुम्हारी मुस्कान का क्या कहना। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते। और मैं हमेशा कहती हूं कि जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती।
जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती, और बहुत संभल कर कदम रखना माँ के बिहारी की शरण में, बहुत संभल कर कदम रखना माँ के बिहारी की शरण में, क्योंकि इनकी कैद से फिर जमानत नहीं होती, इनकी कैद से फिर जमानत नहीं होती। आज जयमल ने पूछा वो कौन थे, कैसे थे, कैसा स्वरूप था। जब स्वरूप बताया जयमल के भी नेत्र सजल हो गए। बोले भैया धन्य हो तुम, मैं तो इतने वर्षों से सेवा कर रहा था लेकिन मुझे आज तक दर्शन नहीं हुआ, पर धन्य हो तुम कि तुमको उनका दर्शन तो हुआ। पूछने लगे जो मंत्री थे, जो सेना के अन्य लोग थे, उनसे पूछते कहां कहां घूमे वो, उनका घोड़ा किधर किधर गया। कोई बताता, बोले इधर से निकले थे, इधर उनके घोड़े की चाबुक पड़ी हुई थी, इधर वो घोड़ा, इधर घोड़े का चरण पड़ा था, इधर से वो गए थे। जब वर्णन करते कि वो इधर गए, यहाँ से निकले, यहाँ पर खड़े हुए, यहाँ पर ये किया, यहाँ पर वो किया। आज जयमल देख रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधारा गिर रही है। उसी समय क्या देखा, आगे चल करके एक कुंडल जयमल को मिला। जैसे उस कुंडल को उठाया तो कुंडल को उठा करके क्या देखते हैं कि जो कुंडल आज सुबह श्रृंगार में जयमल ने ठाकुर जी को पहनाया था, जो कुंडल सरकार को पहनाया था, जो सुगंधी, जो इत्र सरकार को लगाई थी, आज वही इत्र की सुगंधी उस कुंडल में से आ रही है। अब तो आंखों से अश्रुधारा गिरती, अश्रु बंद नहीं होते। कहते हैं हे प्रभु, हे दयानिधि, आप मेरी लाज रखने के लिए आए, आप मेरे राज्य को बचाने के लिए आए। जैसे ही मंदिर में पहुंचे, जाकर के देखा भगवान के कान में एक कुंडल नहीं था। अब तो जयमल को और विश्वास हो गया। जयमल लौट करके फिर उस राजा के पास में गए, उस राजा से कहा तुम मेरा सब कुछ ले लो, क्योंकि तुमसे ज्यादा धन्य और कोई नहीं है। वो राजा कहता नहीं नहीं सरकार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप इतनी कृपा कर दो, आपका जो मंत्री आया था ना, एक बार मुझे मिला दो, आप मेरा राज्य भी ले लो, मुझे अपना राज्य भी नहीं चाहिए, लेकिन बस एक बार अपने उस मंत्री से मुझको मिलवा दो। आज जयमल भी नेत्र सजल ठाकुर जी से कहते सरकार, आज समझ में आया कि आप कैसे दरवाजे से मृत्यु को लौटा सकते हो। सच बात है, अगर भगवान की कृपा हो जाए ना, तो भगवान दरवाजे से मृत्यु को भी लौटाने की ताकत रखते हैं। वो परमात्मा मृत्यु को भी लौटाने की ताकत रखता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जीवन में हर पल जियो, अंतिम पल ही मान, अंतिम पल है कौन सा ये कौन सा।